मैम मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं या 12 साल हो चुके हैं। मैं लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। ऑलराइट, तो कुछ जांचें कराने के लिए बोला जाता है, कहा जाता है कि आपको कुछ जांचें करानी चाहिए। महिलाएं बताती हैं कि हमने सब जांचें करा रखी हैं, हमारे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें प्रेगनेंसी के कंसीव करने के लिए, बच्चा कंसीव करने के लिए क्या जांचें कराने की ज़रूरत है। हम मेल्स की भी बात कर रहे हैं और हम फीमेल्स की भी बात कर रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं। तो महिलाओं में कराई जाने वाली जांचें क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब हम जांचों की बात करते हैं तब हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक अल्ट्रासाउंड की जांच आज करा ली, एक जांच हम फिर करा लेंगे, एक जांच हम फिर थोड़े दिन बाद करा लेंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपको बच्चा चाहिए है तब आपको जांचें कंटिन्यू करानी होंगी, एक ही बार में आपको सारी जांचें करानी होंगी। इनके कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं, उन टाइमिंग्स पर आपको ये जांचें करानी होती है। ठीक है जी। अब क्या जांचें हैं, आइए जानते हैं। महिलाओं में सबसे पहली जांच होनी चाहिए सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। हीमोग्लोबिन कितना है, इन्फेक्शन तो नहीं है, प्लेटलेट तो ठीक है, एक ईएसआर होना ज़रूरी है, कहीं ईएसआर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो नहीं है, शरीर के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। तो सबसे पहली जांच हो गई सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। दूसरी जांच होती है यूरिन कंप्लीट। यूरिन कंप्लीट में पस सेल बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, राइट। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम यूरिन में तो नहीं आ रही है, एपिथेलियल सेल तो नहीं आ रहे हैं, यूरिन से आरबीसीज तो नहीं आ रहे हैं। तो यूरिन की जांच करानी भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। नंबर 3, अब हम तीसरी जांच की बात करते हैं। तो तीसरी जांच होती है ब्लड ग्रुप। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में आपने सुना ही होगा। ऑलराइट, माँ का ब्लड ग्रुप अलग है, बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है, तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, बच्चा एबॉर्ट हो जाता है, बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। तो ये तीसरी जांच है ब्लड ग्रुप, जो कि महिलाओं को करानी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं आपको नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव में आपका ब्लड ग्रुप तो नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी जांच की, फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चौथी जांच है आपकी हार्मोनल प्रोफाइल। हार्मोनल प्रोफाइल में आपको क्या कराना है? हार्मोनल प्रोफाइल में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH। ऑलराइट, E2, फोर्थ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, छाती से आपको पानी आ रहा है, दूध आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। ठीक है। अब आपकी हार्मोनल प्रोफाइल कब कराई जाती है? आपके पीरियड्स ख़त्म होने के 5वें दिन पर आपको एक ब्लड सैंपल निकलवाना है। ये सब ब्लड से हो जाएंगी जांचें। यूरिन कंप्लीट यूरिन के थ्रू होती है। अब आपको सैंपल निकलवाना है आपके पीरियड्स के 5वें दिन। जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तब आपको ये सैंपल 1 से 2 दिन में निकलवाना होता है, जिसमें आप प्रोलैक्टिन की जांच करवाते हैं, FSH, LH, E2। ऑलराइट, आपको ये जांचें करवानी होती हैं। ये हार्मोनल प्रोफाइल है। यदि आप ये जांचें करवाती हैं तब आपको अंडे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, छाती से दूध पानी तो नहीं आ रहा है। ठीक है जी, वो सारी कंडीशंस का मालूम पड़ जाता है। तो हमने इसकी टाइमिंग पे भी बात करी और हमें इसे कब सैंपल निकलवाना चाहिए हमने उस पर भी बात करी। उसके अलावा एक जांच आती है थायराइड। बच्चा ना होने का एक बड़ा कारण होता है थायराइड। आपको थायराइड, आम भाषा में यदि हम बात करते हैं तो एक तो मोटा करने वाला थायराइड होता है, एक पतला करने वाला थायराइड होता है। ऑलराइट, एक तो आपको करवाना है T3, T4, TSH। T3, T4 में गड़बड़ आती है तो पतला होने वाला थायराइड है, और अगर आप मोटी होती चली जाती हैं तब आपको मोटा करने वाला TSH में गड़बड़ी आ जाती है। ऑलराइट, उसके बाद जो जांच आती है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिकल जांच है।
अल्ट्रासाउंड आपको कराना चाहिए। मैं कभी भी अपने पेशेंट को नहीं बोलती हूँ जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं कि आप होल एब्डोमेन करवाएं या लोअर एब्डोमेन कराएं, कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स जस्ट कि आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करानी चाहिए, नीचे के रास्ते से, बच्चेदानी के रास्ते से एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम TVS कहते हैं, आपको वो कराना चाहिए। उससे आपके बच्चेदानी का रास्ता, बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स, आपके ओवरीज, आपके यूट्रस, सबकी कंडीशन बहुत क्लियर तरीके से नज़र आ जाएगी। यदि हल्का फुल्का कोई फाइब्रॉइड है या कोई पॉलिप है या आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस ठीक नहीं है, आपके ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है, एग्सा में आपको सिस्ट है, ओवरीज में सिस्ट है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं कभी भी आपको एडवाइज़ नहीं करती हूँ कि आपको लोअर एब्डोमेन कराना है या आपको होल एब्डोमेन कराना है। आप कराइए, आप TVS कराइए, राइट। उसके अलावा एक और रेडियोलॉजिकल जांच है जिसे हम HSG कहते हैं, स्टीरोसल्फिंजोग्राफी कहते हैं। ये एक एक्सरे होता है, डाई आपके बच्चेदानी के रास्ते से कैथेटर के थ्रू आपके बच्चेदानी में पहुंचाई जाती है एंड ब्लॉकेज देखा जाता है, कहीं आपके ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है, ऑलराइट। और यदि आपके ट्यूब्स ब्लॉक आ जाते हैं तब फिर उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, ऑलराइट। उसके अलावा एक जांच होती है ब्लड शुगर की जांच, फास्टिंग और PP, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपने हर पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि उसकी ब्लड शुगर की जांच होनी चाहिए। आपको ब्लड ग्लूकोज की जांच करवानी चाहिए, पहले खाली पेट करवाएं, सुबह उठते ही एक सैंपल दें जा करके, उसके बाद 1 से 2 घंटे बाद आप PP की जांच करवाएं, खाना खाने के बाद की सैंपल निकलवाएं, और यदि आपको बढ़ा हुआ आता है तब फिर आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, राइट। अब हम बात करते हैं पुरुषों के बारे में, मेल्स के बारे में। मेल्स में हमें क्या जांच कराने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जांच है, आपको आपके हस्बैंड का सीमन एनालिसिस कराना है, सीमन की रिपोर्ट करानी है, शुक्राणु की जांच करानी है। आपको रिलेशन बनाए हुए 2 से 3 दिन का टाइम हो जाना चाहिए, तब वो सैंपल निकलवाएं। इसमें आपकी ही बेहतरी है, रिपोर्ट अच्छी आती है। और यदि बीच में गैप नहीं है, रिलेशन के तुरंत बाद आपने सैंपल दिया तो रिपोर्ट ठीक नहीं आती है। आप 3 से 4 दिन का गैप लें या 2 से 3 दिन का गैप लें, उसके बाद आप सैंपल दें, कंटेनर में सैंपल दें। एंड कंटेनर में जब आप सैंपल देंगे तो आप वो किसी भी टाइम का सैंपल दे सकते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको रिलेशन बनाए हुए बीच में गैप होना चाहिए, ऑलराइट। अब आपको इसमें पस तो नहीं आ रही है, सीमन में इन्फेक्शन तो नहीं है, एपिथेलियल तो नहीं आ रहे हैं, RBCs तो नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। इसमें आपके मोर्टाइल सीमन कितने हैं, इमोर्टाइल कितने हैं, स्लगिश कितने हैं, डेड कितने हैं, और नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना है, आपके शुक्राणु कितने हैं, ऑलराइट। तो हस्बैंड की सीमन रिपोर्ट होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि 50% योगदान मेल का है और 50% फीमेल का है। दूसरी जांच होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन लेवल देखने के लिए पुरुषों में कि आपके सीमन काउंट बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, वो सारी स्थिति देखने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन की जांच करवानी पड़ती है। तीसरी जांच होती है स्कॉटरम का अल्ट्रासाउंड, ऑलराइट, तो वो भी कराना महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके सीमन की रिपोर्ट में गड़बड़ी आ जाती है तब फिर आपको एक स्कॉटरम का अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है, टेस्टोस्टेरोन की जांच भी करानी पड़ती है। एंड ब्लड ग्रुप कराना पुरुषों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में तो नहीं है, O नेगेटिव तो नहीं है। एंड उसके बाद की एक सबसे महत्वपूर्ण जांच आती है यूरिन कंप्लीट। पुरुषों में बहुत कम यूरिन इन्फेक्शन पाया जाता है, यदि पुरुषों में यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तब उनके सीमन में भी गड़बड़ी आ जाती है, ऑलराइट। तो इसलिए पुरुषों में भी यूरिन कंप्लीट कराने की ज़रूरत है। तो एक प्रेगनेंसी के लिए 50% एक पुरुष का योगदान होता है और 50% एक महिला का योगदान होता है। हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि जब OPD में वाइफ और हस्बैंड आते हैं तो हस्बैंड का ये कहना होता है कि आप पहले इनका इलाज करो, बाद में देखी जाएगी, मैं तो ठीक ही हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने खुद के भी सैंपल देना पड़ेगा, आपको सीमन एनालिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, आपका ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक हो जाएगा,
ऑलराइट। ज़्यादातर देखा जाता है कि कारण आपका यूरिन में होने वाला इन्फेक्शन है। जो लोग बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, जिनको बार बार मेल में यूटीआई हो जाते हैं, उनमें भी आपको सीमन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो पुरुषों में और महिलाओं में होने वाली जांचें मैंने आपको बता दी हैं। मुझसे बार बार ये सवाल किया जाता है कि मैम हमें क्या जांचें करानी चाहिए, हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आप ये सारी जांचें कराएं। यदि ये सारी जांचें नॉर्मल हैं तब आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी, और यदि आपको ये जांचें नॉर्मल नहीं है, इनमें से कोई एक रिपोर्ट भी गड़बड़ है, तब आपको उसका ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। ऑलराइट। आप ओव्यूलेशन जांचने के लिए आजकल मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स आ गई हैं। आप अपने ओव्यूलेशन के टाइम पर उन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जान जाएंगे कि ओव्यूलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑलराइट। तो ऐसी मार्केट में अब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये सारी जांचें आपको करानी चाहिए यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। उन महिलाओं से शेयर करिएगा जिनको प्रेगनेंसी के लिए वो ट्राई कर रही हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।